हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 to 5 सॉल्व करेंगे एंड फिर एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, 1 by 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसे बोला है इवैल्यूएट करो। तो 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये 2 और ये 2, ये डायगोनल एलिमेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके प्रोडक्ट में ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या कहने का, वो तुम ऐसे देखो, इसमें हमने सॉल्यूशन नंबर 1, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, इसको सपोज दैट हमने डेल्टा बोल दिया। क्या बोल दिया? डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या दे रखा है? डेल्टा का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2, 4, -1 एंड 2। ये डेल्टा का वैल्यू दे रखा है। तो उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 2 एंड 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। ये क्या हमारे पास? ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, 4 एंड -1। तो डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या? 4 एंड -1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 4 लिखा एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने? -1। 4 एंड -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये -1 मिलके +1 हो जाए, +4 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? 8। तो 8 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 8। ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल है। 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? डायगोनल जो एलिमेंट्स है, जैसे इस केस में डायगोनल एलिमेंट क्या हमारा? 2 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है 4 एंड -1, इनके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करते, ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते। याद रखना इस बात को। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगेन क्या दे रखा है? एक 2 by 2 ऑर्डर का हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अभी बताया एग्जाम्पल नंबर 1 में कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में अगर हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है? यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ये x और ये x है, ठीक है। तो हमें x × x मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये x+1 और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये x+1, ये सॉरी x-1। ये क्या हमारा? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो तुम, सॉल्यूशन नंबर 2। मान लो कि इस डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा बोल दिया। तो डेल्टा किसके इक्वल हो गया? डेल्टा इक्वल हो गया x। डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? x, x+1, x-1 एंड x। तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है? पहला डायगोनल एलिमेंट x है और दूसरा डायगोनल एलिमेंट भी x है। तो क्या करेंगे? x × x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट पहला क्या? x+1 और दूसरा क्या है? x-1। इसको हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? ये x × x क्या हो गया? x² माइनस, अब यहाँ पे ना a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो क्या होगा? x² - 1। अब ये ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा? x² - x² माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? +1। तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला? 1। तो 1 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया,
ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी क्या था, एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, उसका हमें वैल्यू निकालना था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, हमारे पास एक डेल्टा डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। सबसे पहली बात कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देख लो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, डेल्टा। डेल्टा हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 4 -1 3 एंड 0। फिर क्या दे रखा है 4 1 0। ये हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर के का डिटर्मिनेंट दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसमें कितने रोज हैं, इसमें कितने रोज हैं, इसमें हमारे पास R1 रो हो गया, ये हो गया R2 रो, ये हो गया R3 रो, ये हमारा क्या हो गया C1 कॉलम, ये क्या हो गया हमारा C2 कॉलम, और ये क्या हो गया हमारा C3 कॉलम। ऑर्डर क्या हो गया 3/3। मैंने क्या बोला कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। 2/2 का तो बता दिया कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर मान लो सपोज डैट, इस क्वेश्चन से हटके मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास एक डेल्टा दे रखा है 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, मान लो कि उसका ऐसे दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा सिंपली क्या, डिटर्मिनेंट हटा दो, ये 5 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते, ये समझ में आ गया। 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते, ये भी क्लियर हो गया। अब बता रहा हूं कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहली बात क्या कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। अगर मैं इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूं, या सेकंड रो या थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूं, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करूं, रिजल्ट विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम क्या करते हैं जनरली कि हम डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम लोग थर्ड कॉलम को देखते हैं तो थर्ड कॉलम में ये 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो थर्ड कॉलम में ये 2 जीरो हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। चाहो तो तुम फर्स्ट रो के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, किसी भी कॉलम किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, रिजल्ट सेम आएगा, पहली बात। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया, बात को सुनना ध्यान से, एक मैं लेके ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है बट फिर भी बता दे रहा हूँ। एक अगर मैंने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया ऐसे करके, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक मैंने 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का जो ये पहला है ये पॉजिटिव साइन का होता है। क्यों होता है ये आगे बताया जाएगा आपको। ये निगेटिव साइन होता है, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका साइन क्या होता है निगेटिव, अगेन इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, फिर इसका साइन क्या होता है निगेटिव, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका साइन क्या होता है निगेटिव, फिर अगेन इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन क्या होता है निगेटिव, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव। पहले इसको समझो, ये साइन होता है पॉजिटिव। ये साइन कहाँ से आता है, कोफैक्टर से आता है। कोफैक्टर किसे हम बोलते हैं वो भी आपको आगे जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं थ्योरी उसमें बताया जाएगा। बट अभी टाइमिंग क्या याद रखना है कि ऐसे लेके चलते ऑल्टरनेट, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, फिर ऑल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चलता है। अब एक्सपैंड हम कैसे करते हैं? अगर मुझे बोला जाए ना कि अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो फर्स्ट रो के लॉन्ग, अगर मुझे बोला जाए कि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करो, बात को सुनना ध्यान से, ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है बट एक बार फिर भी बता रहा हूँ। मैंने पहली बात क्या बोला कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अगर सपोज डेट कि मुझे इसे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले रो का फर्स्ट रो क्या है, A11 A12 A13, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उठाएंगे, क्या है हमारा A11, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हमने उठाया A11, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो तुम्हें फर्स्ट रो दिख रहा है ना, इस पूरे फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है इसको भी छोड़ देंगे। मतलब कि ये A11 किस रो में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हटा दिया। ये A11 किस कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट कॉलम को भी हटा दिया। तो क्या बचा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचा ना। इन चारों एलिमेंट का इसी ऑर्डर में हम लोग क्या ले लेंगे, एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, A22 A23 A32 A33। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो A11 है इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं हम लोग एक्सपैंड, तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, बट इस A12 का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस A12, ऐसे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये A12 किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और किस कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दो। तो देखो हमने सेकंड रो, फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो को हटा दिया, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो सेकंड कॉलम को हटा दिया। तो हमारे पास क्या एलिमेंट बचा, A21 A31 A23 A33। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 4 एलिमेंट्स का एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A21 A23 A31 A33, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, A13, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे A13। अब A13 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को हटा दिया। किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम को हटा दिया। तो ये जो 4 एलिमेंट बचे ना हमारे पास, A21 A22 A31 A32, इसका हमें क्या ले लेना है, एक डिटर्मिनेंट ले लेना। देख लो क्या ले लेंगे, A21 A22 A31 A33, ठीक है। अब इसे इवैल्यूएट करना है, ये तो सब 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको इवैल्यूएट करना जानते ही ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, A11, इसको क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, ये फिर क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस क्या होगा, A13, फिर ये क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A22, ऐसे कर लिया। तो ये हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मान लो अगर सपोज डैट इस डिटर्मिनेंट को हमें सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना होता, इसका आंसर निकाल लेना। मान लो कि इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया अल्फा, मान लो लेट अल्फा मिल गया, करके देख लेना, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना होता, बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो इस डिटर्मिनेंट को मुझे सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना होता, यहाँ से मुझे क्या करना होता है, इस सेकंड कॉलम C2 के लॉन्ग मुझे एक्सपेंड करना होता है इस डिटर्मिनेंट को। मैंने तो बोला किसी रो किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो C2 के लॉन्ग कैसे एक्सपेंड करेंगे, C2 का पहला एलिमेंट क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड हमने किया, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि मैंने किया एक्सपेंडिंग अलोंग
C2, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया हमने, सपोज डेट। तो सेकेंड कॉलम के लॉन्ग कैसे एक्सपेंड करोगे? सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है? A12, तो A12 का साइन क्या है? माइनस, तो क्या लिखेंगे? माइनस A12। डेल्टा का वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस A12। ठीक है, अब क्या है? A12 किस रो में? फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो को हटा दिया एंड सेकेंड कॉलम को हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें ये चार एलिमेंट मिल गया, A21, A31, A22, A33। तो हमने लिख लिया A21, A31, A21, 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 A31, A23, A21, A31, फिर क्या मिल गया हमें? A23, A33, A23, A33। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या? A22, साइन क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस A22 लिखेंगे, A22। उसके बाद क्या करेंगे? फिर डिटर्मिनेंट लेंगे। अब A22 किस रो में? सेकेंड रो में। किस कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। तो तुम क्या करो? ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हटा दो, A11, A31, A13, A33। क्या मिलेगा हमें? A11, A31, फिर क्या मिलेगा हमें? A13, A33, A13, A33। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या? A32, इसका साइन क्या? माइनस है, तो क्या लिखेंगे? माइनस A32, माइनस A32। फिर क्या करेंगे? ये A32 किस रो में है? थर्ड रो में है, तो थर्ड रो को हटा देंगे। सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम को भी हटा देंगे। A32, सॉरी, थर्ड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में, हटा देंगे। तो हमारा सेकेंड कॉलम हट गया और क्या हट गया? थर्ड रो हट गया। तो क्या बचेगा? A11, A21, A11, A21, फिर क्या बचेगा? A13, A23, A13, A23, ये बचेगा ना। देखो, ये सेकेंड कॉलम हटा दिया, थर्ड रो हटा दिया, A11, A21, A13, A23, A23। अब कुछ नहीं करना हमें, क्या करेंगे इसमें? हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? माइनस A12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? A21, A33, माइनस A31, A23, प्लस A22, फिर क्या होगा? A11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A33, माइनस A31 इंटू A13, फिर माइनस A32 इंटू A11 इंटू A23, माइनस A21 इंटू A13। अब तुम करना क्या? इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेना। इसका भी वैल्यू जो होगा वो अल्फा ही आएगा। मतलब ये जो हमने अभी लिखा ना, सेकेंड कॉलम के जो लॉन्ग एक्सपेंड किया और जो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, रिजल्ट सेम आएगा। सेम लाइन पे तुम क्या कर सकते हो? सेम लाइन पे बता रहा हूँ कि सेकेंड रो पे के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हो, थर्ड रो के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, थर्ड कॉलम के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसको तुम क्या कर सकते हो? एग्जैक्टली सेम लाइन पे किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। आई होप बता दिया गया। ये थ्योरी में ऑलरेडी बताया जा चुका है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वो है डेल्टा। ये अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिर मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिखेगा उसी के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। रीज़न क्या? हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सेव हो जाएगा। तो ये बताओ, किस रो में हमें थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है? 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड रो। ऐसा नहीं है कि थर्ड रो के ही अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, बट थर्ड
रो कह रहा हूँ सॉरी, थर्ड कॉलम में क्या है, 2 जीरो है, तो हम थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। थर्ड कॉलम है ना ये, थर्ड कॉलम में 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ईजियर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपैंडिंग अलॉन्ग एक्सपैंडिंग लिख दो या इवेल्युएटिंग अलॉन्ग C3, थर्ड कॉलम के लॉन्ग हमने इसे क्या किया, एक्सपैंड किया। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, फिर वही बात, थर्ड कॉलम देखो इसका साइन क्या हमारे पास, 1 का साइन क्या हमारा पॉजिटिव, उसके बाद 2 का साइन क्या निगेटिव, फिर 4 का साइन क्या पॉजिटिव, इस 0 का साइन क्या निगेटिव, इसका साइन क्या पॉजिटिव, फिर ये क्या है पॉजिटिव, ये फिर क्या है निगेटिव, ये क्या अगेन पॉजिटिव, ये क्या हमारा निगेटिव। ये आगे बात समझ में, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव। तो अब तुम ऐसे देखो यहाँ पे 4 का साइन क्या पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे +4। अब ये जो 4 है हमारा, ये जो 4 है ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हटा दिया। किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हटा दिया। किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम को भी हटा दिया। तो हमें क्या बचा, उसके बाद हमें मिला 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या, -1 3 4 1 ऐसे मिल गया। तो इसको हमने इवेलुएट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद कोई बच्चा बोलेगा कि ये 0 भी लिखना है, तो चलो 0 भी लिख लेते हैं। 0 का साइन क्या माइनस है, एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 0 का साइन माइनस है तो -0 इंटू फिर एक डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास, एक फिर डिटरमिनेंट आएगा, फिर क्या होगा, इस 0 का साइन क्या +0, फिर एक डिटरमिनेंट आएगा 2/2 ऑर्डर का, यहाँ पे हमारे पास फिर एक डिटरमिनेंट आएगा 2/2 ऑर्डर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 0 को अगर हमने लिया तो हमारा क्या होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकेंड रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, तो क्या होगा 1 2 4 1। फिर इस 0 को लोगे तो क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 2 -1 3 1 2 -1 3। अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये लिखना का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी आ जाए, मल्टीप्लाई तो 0 से है, तो नेट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, और इस 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 -12 क्या होगा 4 × -13, तो क्या हो जाएगा ये -52। ये हमारा आंसर हो गया। अब तुम करना क्या, एज अ होमवर्क क्या है कि तुम इस डिटरमिनेंट को सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देख लेना, या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देख लेना, या फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देख लेना, रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। ये भी क्या हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो फिर सेम एग्जैक्टली सेम लाइन पे हम इवैल्यूएट करेंगे। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब अगर तुम ये पूछोगे कि मैं इस डिटरमिनेंट को किस रो या किस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करूं, तो अब तुम्हारी मर्जी है। ऐसे इस डिटरमिनेंट में भी तुम्हारी मर्जी थी, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मैंने थर्ड कॉलम के लॉन्ग इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि थर्ड कॉलम में क्या था, 2 0 था। तुम अगर चाहते तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते, रिजल्ट तो भी -52 आता। सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो भी रिजल्ट -52 आता। रिजल्ट तो नहीं होता, रिजल्ट तो सेम ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन सेव कर हो गया। अगर तुम मान लो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो यहाँ भी एक डिटरमिनेंट जनरेट होता, ये 0 तो रहता नहीं, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट जनरेट होता, उसको सॉल्व करते, फिर जो भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करते, फिर कैलकुलेट करते, आंसर -52 ही आना था। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, अगर तुम फर्स्ट रो को देखते हो तो फर्स्ट रो में एक 0 है, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो को देखते हो, सेकेंड रो में भी एक 0 है, थर्ड रो को देखते हो तो थर्ड रो में भी एक 0 है, फर्स्ट कॉलम देखो, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम देखो, तीनों में एक 0 है। तो अब क्या है कि आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कैलकुलेशन जो होगा हमारा एग्जैक्टली मतलब सेम होगा। तो हमने क्या किया कि इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसे फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 4,
डेल्टा क्या दे रखा है हमारे पास, डेल्टा क्या है, डेल्टा है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर है ये माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है हमारे पास, फिर है 0, फिर क्या है साइन बीटा, फिर क्या है कॉस अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन बीटा, फिर क्या है 0। अब मैंने बोला किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट तो सेम आएगा। और कोई भी रो उठा लो, कोई भी कॉलम उठा लो, उसमें एक एक 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूँ या सेकेंड रो के लॉन्ग, ठीक है। कैलकुलेशन किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग कैलकुलेट करो, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो सेम आएगा ही, मतलब कैलकुलेशन हमें इक्वल करना होगा। तो मैंने इसे लिखा एक्सपैंडिंग अलोंग R1, मैंने लिखा एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया इसे मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो ये बताओ, ये हमारा साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका साइन क्या है, ये प्लस साइन का है, ये क्या हमारा माइनस साइन का है, ये क्या हमारा प्लस साइन का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हमने डेल्टा लिया, सबसे पहला एलिमेंट क्या लेंगे 0। अब 0 को लेने के बाद कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा तो वो तो 0 इंटू कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 को लिखते नहीं है, ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे नहीं। तो 0 को छोड़ दिया। अब आते हैं इस साइन अल्फा पे। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब ये जो ये साइन अल्फा है किस कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम को हम हटा देंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे। ये साइन अल्फा किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को भी हटा दिया। तो अब ये जो 4 एलिमेंट बचा ना, माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड 0, इसका हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट बचा, क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, उसके बाद क्या बचा साइन बीटा और 0, इसका हमने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा के बाद आते हैं कॉस अल्फा पे, सॉरी माइनस कॉस अल्फा पे। तो माइनस कॉस अल्फा का साइन क्या है, माइनस कॉस अल्फा का साइन क्या हमारा प्लस, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे। समझ में आ रही बात। अगर माइनस कॉस अल्फा का साइन, अगर सपोज दैट ये माइनस कॉस अल्फा इस साइन अल्फा की जगह पे होता, तो फिर माइनस कॉस अल्फा का साइन क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता। बट यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा का साइन किया प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। फिर ये माइनस कॉस अल्फा किस रो में है, माइनस कॉस अल्फा फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हटा दिया हमने। किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम को हटा दिया हमने। तो ये बच गया ना 4 एलिमेंट, इसका हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, क्या होगा कॉस अल्फा, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखा माइनस साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 क्या होगा 0, फिर माइनस क्या होगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, क्या होगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। फिर माइनस कॉस अल्फा हो गया, फिर क्या होगा ये माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गया, तो क्या होगा ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर क्या होगा माइनस, उसके बाद क्या होगा 0 इंटू कॉस अल्फा 0, तो चलो माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो क्या है, ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये माइनस होगा तो माइनस
पहले लिख लिया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया इसका 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का हमें वैल्यू निकालना है। फॉर विच, या हमारे पास एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है राइट हैंड साइड में। अगर बोल रहा है कि ये दोनों 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इक्वल है तो एक्स का वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं, लेफ्ट साइड हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक एक्स में इक्वेशन आ जाएगा, राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक रियल नंबर आ जाएगा, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 5, हमारे पास पहला डिटर्मिनेंट क्या है, 3x x 1, ये किसके इक्वल है, 3 2 4 1 के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 1, तो पहले लिखा 3 इंटू 1 माइनस, फिर क्या होगा x इंटू एक्स, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, फिर क्या होगा राइट हैंड साइड में 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस क्या होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 3 माइनस 8, तो क्या मिल गया हमें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आओ और इस -5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस √8, √8 को क्या लिखते हैं 2√2, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर लिया, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एंड 4 ये सारे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ओके।